नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जो जमीन के नीचे छिपी गर्मी से देश को ऊर्जा देना चाहती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ सुथरा एनर्जी का सोर्स हमारे पैरों के ठीक नीचे ही मौजूद हो। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये हकीकत है। पर इस हकीकत को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एनर्जी है क्या और आती कहाँ से है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा आखिर है क्या? देखिए, जियो का मतलब पृथ्वी और थर्मल का मतलब गर्मी। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारी धरती के अंदर की अपनी गर्मी है। जमीन में बहुत गहरे कुएं खोदकर इस गर्मी को गर्म पानी या भाप की शक्ल में बाहर निकाला जाता है। और इससे सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि इसे घरों को गर्म रखने या इंडस्ट्रीज को ठंडा करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ऊर्जा का ये जो पुराना तरीका है वो अचानक से आज भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? आखिर अब ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब छिपा है भारत की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी में। जी हाँ, सरकार एक पूरी नीति लेकर आई है और इसका मकसद है इस एनर्जी को देश के रिन्यूएबल एनर्जी मैप पर एक अहम जगह दिलाना। और इस पूरी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है इस नंबर से, 2070। ये वो साल है जब तक भारत ने नेट जीरो एमिशन का अपना बड़ा लक्ष्य रखा है। मतलब कार्बन उत्सर्जन को लगभग खत्म कर देना है। और जियोथर्मल एनर्जी इस बड़े लक्ष्य को पाने में एक बहुत जरूरी किरदार निभा सकती है। तो चलिए अब जरा इस पॉलिसी के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें खास क्या है और ये कैसे इस एनर्जी सोर्स को आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले तो इस पॉलिसी में भारत के जियोथर्मल मैप को पहचाना गया है। देश भर में 381 ऐसी जगहों मतलब हॉट स्प्रिंग्स की पहचान की गई है जहां ये एनर्जी मिल सकती है। और बात सिर्फ बड़े पावर प्लांट लगाकर बिजली बनाने की नहीं है, बल्कि इस गर्मी को सीधे हीटिंग और कूलिंग जैसे कामों में भी इस्तेमाल करने की है। मतलब छोटे स्तर पर भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। और तो और जो पुराने तेल और गैस के कुएं बेकार पड़े हैं उन्हें भी इसके लिए इस्तेमाल करने की बात है। कितना बढ़िया आइडिया है ना? अब ये पॉलिसी सिर्फ एनर्जी निकालने की बात नहीं करती, बल्कि सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण की सुरक्षा पर भी इसका पूरा जोर है। जैसे जो पानी इस्तेमाल होगा उसे सुरक्षित तरीके से वापस जमीन में डालना जरूरी होगा। और हाँ, कंपनियों के लिए काम आसान बनाने का भी पूरा इंतजाम है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा, मतलब सारी परमिशंस एक ही जगह से मिल जाएंगी। इससे होगा ये कि बेवजह की भागदौड़ और देरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्लान तो बढ़िया है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जाहिर है पॉलिसी में इसका भी ख्याल रखा गया है। निवेश को खींचने के लिए एक पूरा मॉडल तैयार किया गया है। देखिए, सरकार यहाँ दो तरह से मदद कर रही है। एक तरफ है सीधी फाइनेंशियल हेल्प और दूसरी तरफ है टैक्स में छूट। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को शुरू में घाटा हो रहा है तो सरकार उसकी भरपाई में मदद करेगी। इसके अलावा निवेशकों के लिए तरह तरह के टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं ताकि वो बेझिझक पैसा लगा सकें। और बात यही खत्म नहीं होती। डेवलपमेंट की रफ्तार को और तेज करने के लिए इस सेक्टर में 100% एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि विदेशी कंपनियां अब बिना किसी रोक टोक के यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि बेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स भी भारत आएंगे। अब बात करते हैं जमीन की। इसके लिए एक 2 फेज मॉडल बनाया गया है। पहले फेज में कंपनियों को 3 से 5 साल का एक्सप्लोरेशन लीज मिलेगा। मतलब वो पहले जगह की जांच पड़ताल करेंगी और अगर उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ से एनर्जी निकाली जा सकती है, तब उन्हें 30 साल से भी ज्यादा का लंबा डेवलपमेंट लीज दिया जाएगा ताकि वो वहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकें। कहते हैं नॉलेज इज पावर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपॉजिटरी बनाई जाएगी। मतलब एक ऐसा सेंट्रल बैंक जहां सभी प्रोजेक्ट से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये एक तरह का ओपन नॉलेज हब होगा जिससे भविष्य के इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि कहाँ पैसा लगाना फायदेमंद है और कहाँ जोखिम कम है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का, इस पूरी पॉलिसी का भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए मतलब क्या है? देखिए, असल मकसद ये है कि जियोथर्मल एनर्जी को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया न समझा जाए, बल्कि इसे देश के एनर्जी ग्रिड का एक मजबूत और ज़रूरी हिस्सा बनाया जाए।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? सोलर और विंड एनर्जी की तरह ये मौसम पर निर्भर नहीं है। ये 24 घंटे सातों दिन लगातार मिल सकती है और यही बात इसे एक बहुत ही स्टेबल और भरोसेमंद रिन्यूएबल सोर्स बनाती है। तो आखिर में ये पूरी रणनीति एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। क्या ये पॉलिसी भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ताकत रखती है? क्या ज़मीन के नीचे छिपी ये गर्मी वाकई देश के भविष्य को रोशन कर सकती है?